ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु और केतु का प्रभाव सिंह राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, और वही केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में 2025 मार्च तक गोचर करेंगे, वही केतु देव 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली, और किस पौधे की पत्ती से राहु को आप बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं तो अब इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम कहें कि जो गोचर चल रहा है राहु का, यह आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि जो कि सस राजयोग बनाकर आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब देखें कि जो राहु है ना, ये शनि के नक्षत्र में आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर यह समय आपके लिए आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि बात किया जाए तो धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी के गुरु के मार्गदर्शन में जाएं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधना, इन तमाम चीजों में आपका मन लगने जा रहा है। तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या धर्म से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी उन्नति भी होने जा रही है। ठीक है, अष्टम भाव जो होता है यह आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है, और 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, ध्यान रखें, 6 और 7 के लॉर्ड होकर शनि 7th हाउस में। यहाँ पर मैं आपके लिए आगाह करूंगा कि यदि आप सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो देखिए नौकरी में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली है, लेकिन यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो सडन आपकी नौकरी जा सकती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सडन आपके साथ में नौकरी को लेकर कोई न कोई समस्या आ सकती है, लेकिन यदि आप अपनी वाणी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वाणी दोष नहीं आने देते हैं, तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कोई निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आएंगी। यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब देखिए, जो दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, तो जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अप्रत्याशित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। साथ ही यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, इक्विपमेंट कोई भी बेचने का काम करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े जो भी सामान है, यानी कि हम कहें कि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विशेष तौर पर जो लोग किसी भी प्रकार से ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। यानी कि बिजनेस के मामले के लिहाज से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी। एक जगह से दूसरी जगह अपने बिजनेस को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बना हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी गोचर के आधार पर। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो भी चीजें आपके लिए अनुकूल तो रह सकती हैं, लेकिन ध्यान क्या देना कि कुछ घटनाएं आकस्मिक तौर पर आपके लिए होंगी। इसका आपको सदैव ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। थोड़ा सा आप सहज होकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा, और पेशेंस के साथ में अपने बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़िएगा। हम बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रही है, वह यह रहेगी कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। इसके साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके घर परिवार के लोग आपका समर्थन करते नजर आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके परिवार के लोगों से मिलने का आपको समय भी मिलेगा। इसके साथ ही आप क्वालिटी टाइम भी अपने परिवार के साथ में बिताने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में नन्हे बच्चे के जन्म के योग भी बनते हैं। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनता है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। माता पिता का सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें सडन निकल कर आ सकती हैं। विशेष तौर पर केतु देखें आप कि केतु आपके 4th भाव में, अगर हम देखें तो केतु की जो उपस्थिति है वो 2nd हाउस में है। ठीक है, और केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 4th भाव में जो है ना देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, वाहन लेने का योग बनेगा। लेकिन अगर कोई पुरानी
पैतृक संपत्ति थी उसको लेकर कोई न कोई वाद विवाद निकलकर सामने आ सकता है। संपत्ति को लेकर वाद विवाद होगा, इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। हालांकि घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो चौथी बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, सिंह लग्न और सिंह राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। अगर पिछले समय में आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ है, विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो इन फील्ड से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही इंजीनियरिंग का के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोई आपका एग्जाम है और इन फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों को भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हम बात कर लेते हैं अगली जो बड़ी घटना आपके जीवन में होगी वह कौन सी होगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, ये निगेटिव घटना हो सकती है अनोखे तौर पर। जो मैंने कहा, देखिए राहु अष्टम से गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि आपके लगन पर है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज के लिए निगेटिव देख रहा हूं यह समय, आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा, हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव, एकांत प्रिय हो जाना, ये तमाम चीजें होंगी। और आकस्मिक घटनाओं का कारक अष्टम भाव है, राहु वहां पर बैठे हैं और केतु आपके सेकंड में है। ध्यान दीजिएगा कि आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। सडन कोई न कोई आकस्मिक दुर्घटना होना, चोट चपेट लगना, इन चीजों से आपको बचाव करने की आवश्यकता है। यदि आपकी शनि की दशा चल रही होगी, राहु की दशा चल रही होगी, तो आपको ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। यह निगेटिव पॉइंट आपके लिए रहेगा। वही अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैरिटल लाइफ को लेकर भी परिस्थितियां निगेटिव जा सकती हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां होंगी या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं पांचवी अनोखी घटना के बारे में। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर आपके लिए स्थापित होते नजर आएंगे। साथ ही यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके लिए विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। यदि आपकी पत्रिका प्रॉमिस कर रही होगी तो गोचर के आधार पर सप्तम से शनि का गोचर हो रहा है, तो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपका विवाह तय हो सकता है, वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत के साथ में आगे बढ़ना होगा। आप जो बाइट देते हैं या आप कोई प्रवक्ता वगैरह है तो अपनी वाणी को आप नियंत्रित करके अवश्य चलिएगा। बाकी धन लाभ की स्थिति बेहतर है, सुख साधनों की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, नौकरी भी ठीक है। ठीक है, अगर आपने ऋण वगैरह ले रखा है तो ऋण से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता होगी, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने अपने स्वभाव को गड़बड़ किया, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं से नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, एक सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि माता पिता की आप खूब सेवा कीजिए। ठीक है, पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, या पिता की हेल्थ को लेकर समस्या आ सकती है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ तो आपके लिए मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा निवेश विदेश में करने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा, पत्रिका वगैरह दिखवा लीजिएगा। इसके अतिरिक्त उपाय जो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, किस पौधे की पत्ती से आपके लिए राहु को आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान जब तक कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक राहु शनि के नक्षत्र में है या आपके पत्रिका में राहु कितनी भी खराब स्थिति में हो, आपको सुबह उठना है, ब्रश वगैरह करने के बाद तुलसी का जो पौधा होता है उससे 2 पत्तियां आपको लेनी है और उसको चबाकर खा जाना है। ये डेली करना है, 90 दिन तक लगातार आप कीजिएगा। प्रैक्टिकल उपाय है, इस उपाय से कितना भी खराब आपका राहु होगा आपको बेहतर रिजल्ट अवश्य देगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।